नमस्कार, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच हाल ही में हुई बारिश के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम अविनाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसके आकलन के लिए हर तहसील में विशेष टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, जो मौके पर जाकर फसल क्षति का वास्तविक सर्वे कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि नुकसान का सही आकलन कर किसानों को उनकी क्षति के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए वैन सेवा भी शुरू कर दी गई है। जिन किसानों की तबीयत खराब है या जो केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके पास यह सुविधा पहुंचाई जा रही है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के बाद फसलों में नमी की जांच के लिए नमी मापक यंत्र भी विभिन्न केंद्रों पर लगाए गए हैं, जिससे सही तरीके से गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जा सके। हालांकि कुछ खरीद केंद्रों से व्यवस्थाओं में कमी की शिकायतें भी सामने आई थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गंभीरता से लेते हुए तेजी से सुधार की कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। कुल मिलाकर प्रशासन का फोकस यही है कि किसानों को हर संभव मदद मिले और गेहूं खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। देखिए, जनपद में गेहूं खरीद स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, इधर जो पिछले कुछ दिनों से जनपद में बारिश हुई है, उसकी वजह से किसान भाइयों की जो फसलों को नुकसान हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 6 तहसील में टास्क फोर्स का गठन किया है, और जिसमें कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और अन्य कृषि विभाग के और अन्य कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो कि मौके पर जाकर किसानों की क्षति का वास्तविक आकलन कर रहे हैं, जिससे कि हम वास्तविक आकलन करके उनको क्षति के हिसाब से उनको जो भी उसकी भरपाई है, उसको हम लोग उनको उपलब्ध करा दें। और ये कह सकते हैं कि इसको हम इस जो उनके ऊपर जो दिक्कतें आई हैं, उसमें जो हमारा एक सहयोग प्रदान कर सकें। इसके साथ ही साथ हमारे जनपद में गेहूं क्रय केंद्र के लिए लगभग 101 का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने पूरे जनपद में 120 गेहूं क्रय केंद्र खोले हैं, जिसमें से 107 तो हमारे स्थायी केंद्र हैं, और साथ में हम लोगों ने 13 जो है मोबाइल गेहूं क्रय केंद्र भी खोलने जा रहे हैं, जो कि कहीं अगर कोई किसान भाई ऐसा है जो अशक्त है, स्वस्थ नहीं है, या उसके घर में कोई ऐसे मेल मेंबर नहीं है जो कि गेहूं को लेकर गेहूं की ट्राली को सेंटर तक ले जा पाए, उनके लिए ये हम लोग सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं कि यहाँ से हम जहाँ पर कॉल आएगी, हमारी ये जो मोबाइल वैन है वहां पर पहुंचकर वहीं पे तौल करके उनका गेहूं लाकर गेहूं के सेंटर पे जमा कर देंगे। तो एक ये प्रयास है। इसके साथ ही साथ हर सेंटर पे चूंकि बारिश हुई है, तो जो नमी को नापने वाला यंत्र है वो हर जगह लगा हुआ है, और सभी को बारदानों की पूरी व्यवस्था कराई जा रही है। कहीं कुछ जगह शिकायतें आई थी कि कुछ सेंटर्स पे बारदानों की कमी है, उसको भी हम लोग डिप्टी आरएमओ से कहकर लगातार पूरा करा रहे हैं। सभी अधिकारियों से कहा गया है कि लगातार वो सेंटर्स को चेक करते रहें। कहीं पर भी अगर ये शिकायत पाई जाएगी कि किसानों और क्रय केंद्र के जो प्रभारी के बीच में, मतलब इनके बीच में कोई बिचौलिया आ रहा है या कोई भी किसानों को शोषण करने का या किसानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।